नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है बी अपॉन 3 के बराबर है और बी जो है सी अपॉन 2 के बराबर है। हाँ, कह रहा है ए जो है बी अपॉन 3 के बराबर है और कह रहा है ए जो है बी अपॉन 3 के बराबर है और बी जो है सी अपॉन 2 के बराबर है। हाँ, कह रहा है कि बताइए ए बी और सी, कह रहा है कि बताइए ए बी सी का अनुपात क्या है। हाँ, कह रहा है जो तीनों संख्याएं हैं ए बी सी, उनका अनुपात क्या है। हाँ, आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि जो तीनों संख्याएं हैं ए बी सी, उनका अनुपात आखिर है क्या। हाँ, यहाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है, कह रहा है ए जो है बी अपॉन 3 के बराबर है। कह रहा है ए जो है, मैंने कहा हाँ, कह रहा है कि बी अपॉन 3 के बराबर है। ठीक है, कह रहा है ए जो है बी अपॉन 3 के बराबर है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों हमसे और क्या कह रहा है, इसी प्रकार हमसे कह रहा है कि जो बी है, इसी प्रकार हमसे क्या कह रहा है, इसी प्रकार हमसे कह रहा है कि जो बी है, बी जो है वो सी अपॉन 2 के बराबर है। सी अपॉन 2 के बराबर है। हाँ, बी जो है सी अपॉन 2 के बराबर है। हमसे कह रहा है कि बताइए ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ए बी सी का अनुपात क्या होगा। हाँ, दोस्तों यहाँ पर 3 टर्म है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। हाँ, एक बी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। और कह रहा है कि बताइए इन तीनों का अनुपात क्या होगा। हाँ, मतलब अगर तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने पर सबसे निम्नतम रूप क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। तो अगर मुझे ए बी सी का अनुपात निकालना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कहोगे हाँ, ए बी सी लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, कहोगे देखिए बी अगर यहाँ पर अपोन में आता है तो ए अपॉन बी की वैल्यू 1/3 प्राप्त होगी। मतलब ए और बी का जो रेशियो है यहाँ पर, अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है, कहोगे ए और बी का जो रेशियो है 1:3 है। हाँ, ए और बी का रेशियो क्या, कहोगे 1:3 है। मैंने लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर सी को मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसी प्रकार सी को यहाँ पर लाता हूँ तो बी अपॉन सी की वैल्यू 1/2 मिलेगी। हाँ, बी अपॉन सी की वैल्यू 1/2 मिलेगी। मतलब बी और जो सी का जो रेशियो है, बी और सी का जो रेशियो है 1/2 है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से सहमत है, तो यहाँ पर 1/2 लिख लिया। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोस्तों मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रहा है उसे फिल करना है। यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रहा है उसे फिल करना है। मतलब मुझे रेगुलर रेशियो को सेट करना है। हाँ, रेगुलर रेशियो को सेट करना है। तो यहाँ पर क्या फिल करना होगा, देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान है उसके सामने जो नंबर लिखा गया है वो फिल कर दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर क्यों, यहाँ पर जो खाली स्थान है उसके सामने जो नंबर लिखा है उसे फिल कर दीजिए। अब क्या करना होगा, देखिए तो भाई देखिए अब आपको मल्टीप्लाई करना। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो ए की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर ऐसे करते हो तो बी की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर ऐसे करते हो तो सी की वैल्यू मिलेगी। हाँ, सी की वैल्यू मिलेगी। हाँ, यहाँ आप मेरी बात से सहमत हो। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। लेकिन मैंने उससे पहले आपको एक तरीका बताया था। हाँ, हाँ दोस्तों, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। हाँ, दोस्तों हमें कह रहा है ए बी सी का अनुपात बताइए। हाँ, मतलब अगर मैं ए बी सी को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रूप क्या होगा, ये पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ए बी सी किसी नंबर से किस नंबर से डिवाइड करने पर न्यूनतम रूप, ए बी सी को किस नंबर से डिवाइड करने पर न्यूनतम रूप प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें 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 कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मतलब जो भी होगा यही एबीसी का निम्नतम रूप है। हाँ, मतलब जो भी है यही वास्तव में एबीसी का निम्नतम रूप है। हाँ, मैंने मल्टीप्लाई किया, एक आया, यहाँ पर किया तो 3 आया, यहाँ पर किया 6 आया। मतलब जो भी है यही सारा चीज, यही एबीसी का निम्नतम रूप है। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर हो, कह रहा है यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर हो, तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि ए का 15%, कह रहा है यदि ए का 15% कितना, यही तो होगा। हाँ, ए का 15% यही होगा। कह रहा है यदि ए का 15%
ये इक्वल है, बराबर है बी के 20% के, बी का 20% तो यही होगा, हो गया। हाँ, कह रहा है यदि ए का, दोस्तों ए का 15% ये होगा, बी का 20% ये होगा। कह रहा है यदि ए का 15% मतलब ये, कह रहा है अगर बी के 20% के बराबर हो, मतलब ये कहोगे। हाँ, कह रहा है कि यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर हो, तो बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, ठीक है। तो अब दोस्तों ए का 15% बी के 20% के बराबर है। हाँ, और हमसे बताइए, कह रहा है कि बताइए रेशियो क्या होगा ए और बी का। आइए दोस्तों हम यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कहोगे। हाँ, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें दोस्तों 20 और 15 आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये 5 से डिवाइड होता है कहोगे। हाँ, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 4 आया। हाँ, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 3 आया। हाँ, 3 आया, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं। अब यहाँ से दोस्तों 1 मिनट हो गया, ये बी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ से ए अपॉन बी की अगर ए और ए अपॉन बी की वैल्यू निकालता हूँ तो 4/3 आएगा। हाँ, ए अपॉन बी की वैल्यू निकालता हूँ, बी को इधर ले आया और 3 को इधर भेज दिया। इस प्रकार देखा है तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या मिली, ए अपॉन बी की वैल्यू मुझे 3/4 मिली। क्या 4/3 मिली, क्या मिली 4/3 मिली। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या मुझे प्राप्त हुई, 4/3 प्राप्त हुई। हाँ, ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, देखिए ए अपॉन बी का मतलब होता है ए रेशियो बी। हाँ, ए रेशियो बी होता है, ए अपॉन बी का मतलब होता है ए रेशियो बी। ठीक है, ठीक है। और 4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3 का मतलब होता है 4:3। हाँ, मतलब ए और बी का जो रेशियो है, मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो 4:3 है। हाँ, मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो 4:3 है। हाँ, मतलब ए और बी का जो रेशियो है 4:3 है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप यहीं पर निकाल सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3a लिखा है, यहाँ पर 4b लिखा है। अगर आपको ए और बी का रेशियो निकालना है, अगर आपको ए और बी का रेशियो निकालना है तो आपको ए के मल्टीप्लीकेशन में जो लिखा है उसका और बी के मल्टीप्लीकेशन में जो लिखा है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ, अच्छा एलसीएम आएगा क्या होगा, देखिए एलसीएम आएगा 12। अब क्या करना होगा, देखिए अगर ए की वैल्यू निकालना है तो 3 से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 आया। इस प्रकार ए की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, होगा 4। ठीक है, इसी प्रकार बी, अगर बी की वैल्यू निकालना है तो बी के गुणांक में जो लिखा है उससे एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 आया। इस प्रकार ए और बी का जो रेशियो हमें प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त होगा, 4:3 प्राप्त होगा। इस प्रकार ए और बी का जो रेशियो हमें प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं 4:3 होगा, 4:3 होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना जा रहा है। देखिए हमसे कह रहा है यदि ए का 45% बी के 36% के बराबर है, कह रहा है यदि ए का 45% बी के 36% के बराबर है, तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, तो हम ए और बी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है दोस्तों ए का 45%, हमसे कह रहा है ए का 45%। अच्छा, ए का 45% होगा कितना होगा, देखिए हमसे कह रहा है ए का 45%, तो ए का 45% होगा कितना होगा, देखिए ए का 45% कितना होगा। कह रहा है ए का 45% जो है बी के 36% के बराबर है, तो बी का 36% क्या होगा, देखिए बी का 36% जो है ये होगा। दोस्तों ए का 45% ही होगा, बी का 36% ही होगा। कह रहा है कि ए का 45% बी के 36% के बराबर है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों आपको चित्र से पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, हाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 4 = 36 होता है, हाँ 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 4 36। अब दोस्तों हमें ए और बी का रेशियो निकालना है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे ए और बी का रेशियो निकालना है तो 5 और 4 का मुझे क्या लेना पड़ेगा, कहोगे एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 4 का एलसीएम आया कितना, कहोगे 20 आया। मैंने कहा कैसे आपने इतनी जल्दी बता दिया, कहोगे देखिए दो लगातार संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। इसी प्रकार आपने कहा कि ये देखिए दो लगातार ओड संख्याओं का जो एलसीएम होता है कुछ और नहीं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। इसलिए यहाँ पर देखा है तो 5 और 4 और 5 लगातार दो संख्या है, इसलिए इनका एलसीएम कुछ और नहीं इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 20 होगा, कहोगे हाँ। अब क्या करना होगा, देखिए अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के गुणांक में जो लिखा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 5 से एलसीएम को डिवाइड किया, आया 4, मतलब ए की वैल्यू 4 है, कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार आपने कहा भैया अगर बी को वैल्यू निकालना है तो आपको बी का गुणांक में जो लिखा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया 4 से 20 को, तो आया 5। इस प्रकार ए की वैल्यू 4 प्राप्त हुई, बी की वैल्यू प्राप्त हुई, तो ये 5 प्राप्त हुई। तो ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है,
ये वास्तव में ए और बी का रेशियो है। क्या है? ए और बी का रेशियो है। हाँ, तो हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें समझाने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, ठीक है? 5 में 45 अच्छा 9 पचे 45 9 चौक 36 ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, 4 अनुपाते 5 होना चाहिए था, ठीक है। मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 4 अनुपाते 5। सारी चीजें क्लियर है भैया? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं भैया? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है 0.12 इंटू ए जो है इक्वल है 0.09 इंटू बी के। कह रहा है कि तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, ए और बी का रेशियो क्या होगा? कह रहा है कि 0.12 कह रहा है 0.12 इंटू ए। हाँ, मतलब ए का 0.12 गुना तो हो गया। हाँ, कह रहा है ए का 0.1 मिनट हो गया। कह रहा है ए का 0.12 गुना इक्वल है मैंने कहा हाँ। कह रहा है कि बी के 0.9 बी गुने के। हाँ, कह रहा है कि 0. कह रहा है ए का 0 कह रहा है कि कह रहा है ए का 0.12 गुना बी के 0.09 गुने के बराबर है। हाँ, बराबर है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कह रहा है कि तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया। हाँ, ठीक है। दोस्तों ये आपको चित्र दिख रहा है कि यहाँ पर ये वास्तव में दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से काट दो कहोगे। हाँ, 3 चौक 12 होता है, 3 या 9 होता है। तो यहाँ पर वास्तव में लिखा है 3a, यहाँ पर लिखा है वास्तव में 4a, यहाँ पर लिखा है 3b। हाँ, 3b लिखा है, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे वास्तव में ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए होगा? देखिए इसकी ए के गुणांक में और बी के गुणांक में जो लिखा गया है उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ, अगर ए और बी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 4 और 3 का रेशियो एलसीएम क्या होगा? देखिए 3 4 लगातार संख्या है, इसलिए इनका रेशियो जो कुछ और नहीं, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा, मतलब 12 होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा? देखिए ए के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे आप एलसीएम को डिवाइड करिए। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 आया, मतलब ए की वैल्यू 3 है तो गया। हाँ, इसी प्रकार बी के गुणांक में जो राशि लिखी गई है उससे डिवाइड करिए एलसीएम को, तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी। मैंने ठीक है डिवाइड किया तो आया 4, मतलब बी की वैल्यू जो है 4 है। तो ये जो 3 और 4 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है दोस्तों, 3 और 4 जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ए और बी का रेशियो है। मतलब ए और बी का जो रेशियो होगा 3:4 होगा। हाँ, यदि 0.12 इंटू ए जो है इक्वल है 0.09 इंटू बी के, तो ऐसी स्थिति में ए और बी का जो रेशियो होगा 3:4 होगा, 3:4 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 1/x 1/y 1/z का जो रेशियो है 2 3 और 5 के रेशियो के बराबर है, 2:3:5 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ जिससे आपके अंदर वो क्लियरिटी आ सके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आखिर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। आप मुझे बताइए यदि 1/x और 1/y की, अगर दोस्तों 1/x और 1/y का रेशियो जो है 3:4 के बराबर है, 3 और 4 के बराबर है, तब मुझे बताइए आप x और y का x और y का रेशियो क्या होगा। एक मिनट रुकिए, तब आप मुझे बताइए x और y का रेशियो क्या होगा। अगर दोस्तों 1/x और 1/y का जो रेशियो है 3:4 के बराबर है, तब आप मुझे बताइए x और y का रेशियो क्या होगा। देखिए अगर मैंने कहा देखिए ये जो कभी देखिए ये वास्तव में फ्रैक्शन रेशियो कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है। मतलब ये चीज वास्तव में सरासर गलत है, क्योंकि इस रूप में हमारा कभी भी रेशियो नहीं होता। मैंने कहा तब क्या करना होगा। देखिए अगर इसे वास्तव में रेशियो में लाना है, अगर इसे वास्तव में रेशियो में लाना है तो आप
एलसीएम एलसीएम तरीका अप्लाई करिए या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम अप्लाई करिए, ठीक है। तो मैंने इनका रेशियो, वास्तव में इनका रेशियो निकालने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम अप्लाई किया। घबराना नहीं है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले इसे इस तरीके को सीख लीजिए, इस तरीके को सीख लीजिए, ठीक है, जिससे आपके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे किया, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो y मिला, कहोगे हाँ y मिला। इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो x मिला। तो ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं, इसका और इसका रेशियो आया है। मतलब वास्तव में 1/x 1/y का जो रेशियो होगा y अनुपात x होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये जो चीज लिखा गया है वास्तव में ये चीज जो है कुछ और नहीं है, ये है वास्तव में, हाँ, ठीक है। और दोस्तों बराबर का साइन लगा था तो मैंने बराबर का साइन लगा था और लगा दिया, और 3:4 लिखा था, 3:4 लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो y और x का जो रेशियो है 3:4 है, हाँ। अगर दोस्तों y और x का रेशियो 3:4 है तो आप मुझे बताइए x और y का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं तुलना करता हूँ, तो देखिए अगर मैं तुलना करता हूँ तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू वास्तव में 3 है, हाँ। तो देखिए अगर y और x का जो रेशियो 3:4 है तो x और y का जो रेशियो होगा 4:3 होगा। y x का जो रेशियो है अगर 3:4 है तो x और y का जो रेशियो होगा 4:3 होगा, हाँ, 4:3 होगा। तो ये जो आपने तरीका निकाल के बताया है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि यदि 1/x और 1/y का जो रेशियो है 3:4 के बराबर है तो x और y का रेशियो क्या होगा। तुरंत आपने कहा भैया x और y का जो रेशियो होगा 4:3 होगा, हाँ। ये जो आपने तरीका करके लगाकर बताया है भैया x और y का जो रेशियो होगा 4:3 होगा, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड है, हाँ भैया। तो आपको घबराना थोड़ा भी नहीं है। अगर दोस्तों कभी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले, दोस्तों कभी भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, 1/x 1/y 1/z का रेशियो हमें दिया जाए, ठीक है, या 1/a 1/b 1/c का रेशियो हमें दिया जाए, तब आपको ये तरीका प्रयोग करना है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर होगा तभी ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो आपको अगर दोस्तों यहाँ पर 1/x 1/y का रेशियो दिया गया है 3:4 और आपको निकालना है x और y का रेशियो, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टर्म लिखे गए हैं, यहाँ पर जो पूर्णांक में रेशियो लिखे गए हैं उनका एलसीएम लेना है, उनका एलसीएम लेना है। तो आप मुझे बताइए पूर्णांक में लिखा गया है 3 और 4 रेशियो हो गया, हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इनका और इसका एलसीएम क्या होगा। तो 12 होगा, हाँ, क्या होगा, 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। अब दोस्तों जो एलसीएम आया है उसे 3 से आप डिवाइड करिए। तो देखिए अगर जो एलसीएम आया है उसे अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ तो 4 प्राप्त हुआ। तो ये जो 4 प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, एक्स की वैल्यू है, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ये पहले नंबर पे 3 एक्स लिखा था, कहोगे हाँ। तो पहले नंबर पे अगर एक्स लिखा है तो पहले नंबर पे एक्स लिखा, अगर पहले नंबर पे एक्स लिखा है तो हमें एक्स की ही वैल्यू प्राप्त होगी। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, कहोगे वाई लिखा है, तो दूसरे नंबर पे वाई लिखा है, अब हमें वाई की वैल्यू प्राप्त होगी, हाँ। दूसरे नंबर पे यहाँ पर 4 लिखा है, 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, 3 आया, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे वाई लिखा है, तो वहां पर यहाँ पर देखा जाए तो वाई की वैल्यू वास्तव में 3 है। तो ये जो हमें एक्स की वैल्यू 4 प्राप्त हो रही है, वाई की वैल्यू 3 प्राप्त हो रही है, तो ये जो हमें प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, एक्स और वाई का रेशियो है, एक्स और वाई का रेशियो, हाँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप एलसीएम मेथड से ही सोल्व करके आसानी से दे सकते हैं, हाँ। क्योंकि 2 में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम लग गया, लेकिन 3 में लेकिन लगना बहुत खतरनाक काम हो सकता है, हाँ। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे आपके गुणा भाग में इजाफा हो सके, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गणिया में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है 1/x 1/y और 1/z का जो रेशियो है, 1/z का जो रेशियो है, 1/z का जो रेशियो है, कह रहा है कि 2:3:5 है, 2:3:5 है, 2:3:5 है, 2:3:5 है। कह रहा है 1/x 1/y 1/z का जो रेशियो है 2:3:5 है। तब बताइए, कह रहा है कि x y और z का रेशियो क्या होगा। क्योंकि देखिए अगर हमें x और y z का रेशियो निकालना है तो ये जो पूर्णांक में अनुपात लिखे गए हैं, ये जो पूर्णांक में अनुपात लिखे गए हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर हमें x y और z का रेशियो निकालना है तो ये जो पूर्णांक में रेशियो लिखे गए हैं, ये पूर्णांक में जो रेशियो लिखे गए हैं इनका हमें एलसीएम इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा। तो देखिए, तो देखिए 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो, तो देखिए 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आया 6। मैंने कहा हाँ। तो देखिए
2 और 3 का एलसीएम आप लेते हो तो कहोगे आएगा 6। हाँ भैया। अब 6 और 5 का लेना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 5 और 6 जो है लगातार 2 संख्याएं हैं। लगातार 2 संख्याएं होने के कारण इनका एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम होगा 30। मतलब 2, 3, 5 का जो एलसीएम होगा कुछ और नहीं 30 होगा। हाँ भैया। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों पहले नंबर पे यहाँ पर 2 लिखा है। हाँ भैया। तो मैंने 2 से डिवाइड किया एलसीएम को। क्या आया कहोगे 10 आया। हाँ भैया। यहाँ पर पहले नंबर पे x लिखा है। हाँ भैया। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 1 मिनट रुकिए। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहले नंबर पे 2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है x लिखा है। मैंने 2 से डिवाइड किया तो एलसीएम को तो आया क्या कहोगे आया वास्तव में 10। मतलब x की वैल्यू कुछ और नहीं है, मतलब x की वैल्यू कुछ और नहीं है 10 है। हाँ भैया। x की वैल्यू कुछ और नहीं है 10 है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे y लिखा है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे 3 लिखा है। हाँ भैया। तो जो भी प्राप्त होगा हमें, अगर मैं दूसरे यहाँ पर दूसरे नंबर की वैल्यू उठाकर करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो मैंने 3 से एलसीएम को डिवाइड किया। अच्छा 1 मिनट रुक दीजिए, 1 मिनट रुक दीजिए। 2 से मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा। हाँ भैया। मतलब x की वैल्यू क्या है 15 है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे नंबर पे 3 लिखा है, मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 10। मतलब y की वैल्यू हमें 10 प्राप्त होगी। हाँ भैया। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे नंबर पे 5 लिखा है, यहाँ पर z लिखा है। ठीक है। अगर मैं तीसरे नंबर की वैल्यू के साथ करता हूँ तो मुझे तीसरे नंबर की वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब z की वैल्यू प्राप्त होगी। मैंने 5 से एलसीएम को डिवाइड किया 6 प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त हुआ ये एक x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में एक्स वाई जेड का रेशियो है। मतलब एक्स और वाई और जेड का जो रेशियो होगा 15:10:6 होगा। 15:10:6 होगा। हाँ तो यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 1/x 1/y 1/z का जो रेशियो है 5:7:8 है, तब बताइए एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या होगा। हाँ एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/x 1/y और 1/z का रेशियो यदि 5:7:8 है, तब बताइए एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। हाँ एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। हाँ आइए दोस्तों हम यहाँ पर एक्स वाई जेड का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 1/x, हमसे कह रहा है 1/x, कह रहा है 1/y, कह रहा है 1/x 1/y और 1/z का जो रेशियो है, 1/z का जो रेशियो है, 1/z का जो रेशियो है 5:7:8 है। 5:7:8 हाँ 5:7:8 5:7:8 हाँ यही तो कह रहा है हाँ। कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या होगा। हाँ भैया। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है तो ये जो पूर्णांक में अनुपात लिखे गए हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ भैया। ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा। देखिए 5 और 7 जो है, 5 और 7 जो है दो लगातार ओड संख्याएं हैं। दो लगातार ओड संख्याएं होने के कारण इनका जो एलसीएम होगा कुछ और नहीं, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 35 होगा। हाँ ठीक है। अब कहोगे देखिए 35 और 8 होगा। देखिए 35 और 8 का देखा जाए कहोगे देखिए 35 8 जो है दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कभी भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते 35 और 8। इसलिए इनका जो कहोगे, इसलिए इनका जो एलसीएम होगा कुछ और नहीं, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब 35 और 8 का जो एलसीएम होगा, 35 और 8 का जो एलसीएम होगा 8 5 40 के 0 4 कैरी 8 3 24 280 होगा। हाँ, मतलब 5 7 और 8 का जो एलसीएम होगा 280 होगा। कहोगे हाँ 280 होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए हमें x की वैल्यू अगर निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू निकालना है तो दूसरे नंबर पे जो 7 है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर z की वैल्यू निकालनी है तो हमें तीसरे नंबर पे जो लिखा गया है 8 उससे डिवाइड करना पड़ेगा एलसीएम को। हाँ उससे एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 लिखा गया है, मैंने कहा हाँ देखिए अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 5 से एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो 7 8 56 प्राप्त होगा। मतलब x की वैल्यू 56 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इसी प्रकार अगर मैं 7 से एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो 5 8 40 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे जेड की वैल्यू निकालना है तो मुझे तीसरे नंबर पे जो लिखा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 8 से एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो 5 7 35 प्राप्त 5 7 35 प्राप्त होगा। हाँ, तो ये x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है। तो ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, x y z का रेशियो है। x और y z का, x y और z का रेशियो है। मतलब x y z का जो रेशियो होगा 56:40:35 होगा। 56:40:35 होगा। हाँ भैया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हमें
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर समझाने की चीज़ कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कभी? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कभी देखिए हमसे कह रहा है कि हमसे हमारे सामने दिया है ए और बी का रेशियो 1/2 अनुपाते 1/3 दिया है। हाँ, और बी और सी का जो रेशियो दिया है 1/5 अनुपाते 1/3 दिया है। हाँ, हाँ। कह रहा है कि बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा? ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा? हाँ, हाँ। ठीक है? दोस्तों हमें क्या दिया है क्योंकि हमें दिया है ए और बी का रेशियो। ए और बी का रेशियो क्या दिया क्योंकि देखिए ए और बी का रेशियो दिया है 1/2 अनुपाते 1/3 दिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों और क्या दिया है क्योंकि और हमें दिया है बी और सी का रेशियो। बी और सी का रेशियो क्या दिया है क्योंकि देखिए बी और सी का जो रेशियो दिया है 1/5 अनुपाते 1/3 दिया है। 1/3 दिया है। यही तो दिया है कहोगे हाँ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे? हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा? ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा? हाँ भैया, यही तो पूछ रहा है कहोगे हाँ, यही चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हम ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो तब तक नहीं बता सकते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये नहीं पता हो कि ए और सी की वास्तव में वैल्यू क्या है। हाँ भैया, ए, बी और सी की वैल्यू क्या है तब तक हम नहीं बता सकते हैं कहोगे हाँ। दोस्तों ए और बी का रेशियो हमें ये दिया है, बी और सी का रेशियो हमें ये दिया है। तो आप मुझे बताइए वास्तव में ए बी सी का रेशियो क्या है? वास्तव में ए और बी और सी का रेशियो। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए ए बी सी का रेशियो क्या है? क्योंकि देखिए अगर आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है, एबीसी का कहोगे देखिए अगर आपको एबीसी का रेशियो निकालना है तो आपको एबीसी कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। मैंने ठीक है लिख दिया। मैंने कहा ठीक है लिख दिया। आप क्या कहोगे देखिए यहाँ पर ए और बी का रेशियो 1/2 अनुपाते 1/3 दिया है। मतलब होगा मतलब वास्तव में ये ए और बी का रेशियो नहीं है। मैंने कहा तब क्या है रेशियो कहोगे देखिए 3 मल्टीप्लाई करता हूँ 3 आया यहाँ पर 2 आया। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया ए और बी का वास्तव में रेशियो 3:2 है। इस प्रकार आपने कहा भैया देखिए ए और बी का जो रेशियो है 3:2 है इसलिए 3:2 लिख लीजिए। मतलब ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि देखिए बी और सी का रेशियो बी और सी का जो रेशियो है कहोगे देखिए बी और सी का जो रेशियो है इसी प्रकार आपने कहा भैया देखिए बी और सी का जो रेशियो है 1/5 अनुपाते 1/3 है। तुरंत आपने कहा भैया वास्तव में ये रेशियो नहीं है। ये रेशियो वास्तव में बी और सी का नहीं है क्योंकि जो भी रेशियो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता। मैंने कहा तब क्या है बी और सी का रेशियो कहोगे देखिए 3 मल्टीप्लाई करिए 3 यहाँ पर करिए 5। इस प्रकार आपने कहा भैया वास्तव में देखा जाए तो बी और सी का रेशियो 3:5 है। तो कहोगे देखिए बी और सी का कहोगे देखिए इन तीनों में से बी और सी का जो रेशियो है 3:5 है इसलिए 3:5 लिख लीजिए। आप क्या करना भैया देखिए यहाँ पर फिल करिए। मैंने कहा क्या फिल करूँ कहोगे देखिए इसके सामने वास्तव में 2 लिखा है तो 2 फिल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर फिल करिए। मैंने कहा क्या फिल करूँ कहोगे इसके सामने 3 लिखा है 3 फिल कर दीजिए। आप क्या करना कहोगे लाइन खींचिए ऐसे। मैंने कहा ठीक है खींच लिया। मैंने कहा ठीक है खींच लिया। अब क्या करना है कहोगे देखिए अब आपको एक काम करना है। मैंने कहा क्या करना है कहोगे देखिए ये वास्तव में ए की वैल्यू है। मैंने कहा ये कहोगे आप बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। मैंने कहा हाँ, तो वह देखिए अगर कहोगे देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो ए की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर करते हो तो बी की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर करते हो तो सी की वैल्यू मिलेगी। हाँ, हमसे क्या पूछा तो मैंने कहोगे देखिए आपने पूछा है ए और बी का रेशियो क्या होगा? मतलब ए और बी और सी को अगर किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रूट क्या होगा? हाँ, तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर मैं इन तीनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर न्यूनतम रूट क्या होगा? देखिए इन तीनों में देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं है इसलिए डिवाइड नहीं होगा। मतलब जो भी होगा यही न्यूनतम रूट है। हाँ, जो भी होगा यही न्यूनतम रूट है। मैंने मल्टीप्लाई किया 9 आया, यहाँ पर किया तो 6 आया, मतलब यहाँ पर आया 10। मतलब ए बी सी का जो न्यूनतम रूप है वो कुछ और नहीं 9/6/10 है। 9/6/10। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था कि बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा? हमसे तो ये पूछा ही नहीं था। हमसे ये पूछा ही ना था कि बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा। हमसे कहा था कि बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा। हमसे क्या पूछा था हमसे कहा था कि ए प्लस बी हमसे कहा था ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा? बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा? बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा? ये चीज पूछा था। हाँ, मतलब अगर मैं ए प्लस बी और बी प्लस सी को आपस में डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर सबसे निम्नतम रूप क्या होगा वो चीज पूछा है कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछा है। यही चीज हमसे पूछा है। हाँ, हाँ मैंने ठीक है। आप मुझे बताइए ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा? देखिए ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 6 है। इस प्रकार ए प्लस बी की वैल्यू वास्तव में 15 है। हाँ, तो मैंने 15 लिख लिया। ठीक है।
इसी प्रकार आप मुझे बताइए बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगा? देखिए बी प्लस ये अनुपात का सिंबल सिंबल लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगा? देखिए 9 6 में 10 जोड़ूंगा 16 आएगा। इस प्रकार देख रहे हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू 15 है और बी प्लस सी की वैल्यू 16 है। आप मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों नंबरों को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रूप क्या होगा? देखिए ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब यही वास्तव में ए प्लस बी और बी प्लस सी का न्यूनतम रूप होगा डिवाइड करने पर। हाँ, इस प्रकार देखा है तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का जो रेशियो होगा दोस्तों वो क्या होगा? 15:16 होगा, 15:16 होगा। हाँ भैया, ठीक है। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, हमसे पूछा ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा? हाँ भैया, ये तो पूछा है कभी। हाँ, ठीक है। मतलब अगर मैं ए प्लस बी को बी प्लस सी से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड कर ए प्लस बी और बी प्लस सी को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रूप क्या होगा? हाँ भैया, दोस्तों ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा? देखिए ए प्लस बी की वैल्यू वास्तव में 9 6 15 है, ठीक है। बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? बी प्लस सी की वैल्यू वास्तव में 16 है, ठीक है। दोस्तों हमसे कहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी को अगर मैं किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रूप क्या प्राप्त हुआ? तो आप मुझे बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी को अगर मैं किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रूप क्या होगा? देखिए डिवाइड तो होगा नहीं, मतलब सबसे न्यूनतम रूप जो होगा ये होगा, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस सी का जो रेशियो होगा वो 15:16 होगा। तो यहीं पर आप जवाब दे सकते थे, कोई जरूरत नहीं था आपको आगे बढ़ने की, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। हमने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए हमसे कह रहा है ए और कह रहा है ए अपॉन बी सी अपॉन डी और 6 जो है आपस में बराबर है। कह रहा है 6/1, चाहे मैं 6 कहूँ चाहे 6/1 कहूँ, बात एक ही है। हाँ भैया, कह रहा है ए अपॉन बी सी अपॉन डी और 6 मतलब 6/1 आपस में बराबर है। तब कह रहा है कि बताइए 5a प्लस 4c और और 5b प्लस 4d का अनुपात क्या होगा? हाँ, मतलब 5a प्लस 4c को अगर मैं 5b और प्लस 4d से भाग देता हूँ तो भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? यही तो पूछ रहा है कहोगे? हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों हमें क्या दिया कहोगे? देखिए हमें कह रहा है, हमसे कह रहा है ए अपॉन बी, हमसे क्या कह रहा है कहोगे? देखिए हमसे कह रहा है ए अपॉन बी, हमसे कह रहा है ए अपॉन बी, ठीक है। और क्या कह रहा है कहोगे? कह रहा है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, सी अपॉन डी और 6 जो है कह रहा है बराबर है। कह रहा है ए अपॉन बी 6 को मैं 6/1 लिख ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे और क्लियर हो जाए। ए अपॉन बी सी अपॉन डी और 6/1 जो है 6 जो है मतलब 6/1 जो है आपस में बराबर है। हाँ, तब कह रहा है हमसे तब कह रहा है हमसे तब हमसे कह रहा है कि 5a तब हमसे कह रहा है 5a प्लस 4c, कह रहा है कि 5a प्लस 4c अपॉन 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 5b प्लस 4d 5b 5b प्लस 4d की वैल्यू क्या होगी? 5b प्लस 4d की वैल्यू क्या होगी? यही तो हमसे पूछ रहा है। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। दोस्तों हम इसकी वैल्यू तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि वास्तव में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है। तब तक तो हम इसकी वैल्यू बता ही नहीं सकते होंगे। हाँ, तो सबसे पहले आइए हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं जिससे हम इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सके, आसानी से जवाब दे सके, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये तीनों आपस में बराबर है। हाँ, मतलब ये बराबर है इसके, मतलब ये बराबर है इसके, दोस्तों ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है कहोगे? हाँ, तो ये जो चीज है इसके भी बराबर तो होगा कहोगे? हाँ, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखा है तो ए अपॉन बी जो है ए अपॉन बी जो है बराबर है 6/1 के। हाँ, तो अगर ए अपॉन बी 6/1 के बराबर है तब आप तुलना करके बताइए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है? तो देखिए अगर मैं ए अपॉन बी जो है इसे बोल देंगे एक मिनट, तो देखिए ए अपॉन बी जो है 6/बी के बराबर है। अगर मैं तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 1 है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सी अपॉन डी जो है 6/1 के बराबर है कहोगे? हाँ, सी अपॉन डी भी 6/1 के बराबर है। अगर सी अपॉन डी 6/1 के बराबर है तो सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है? तुलना करके बताइए कहोगे? देखिए अगर मैं तुलना करता हूँ तो सी की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू 1 है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, अगर दोस्तों देखा जाए इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ए और सी की वैल्यू क्या है? 6 है और बी और डी की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि भैया ए और सी की वैल्यू 6 है और बी और डी की वैल्यू क्या है? 1 है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों अगर हमें ए और सी की वैल्यू और बी और डी की वैल्यू पता चल गई है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कहोगे? हाँ, यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ए और सी की वैल्यू क्या होगा? 6 है। अगर मैं 6 रखता हूँ तो दोनों जगह 6 मौजूद होगा और मैं 6 बाहर ले ले रहा हूँ, 6 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 5 + 4 बचा।
5+4 बचा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अपोन का साइन लगाए, अपोन का साइन लगाए। तो बी और डी की वैल्यू क्या कहोगे 1 है। जब मैं 1 रखूंगा तो यही चीज प्राप्त होगा, कहोगे हाँ यही अंदर यही चीज प्राप्त होगा, 5+4 ही प्राप्त होगा, 5+4 ही प्राप्त होगा। हाँ, 5+4 ही प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। तो 5+4 से 5+4 कैंसिल करोगे, हाँ 5+4 से 5+4 कैंसिल, और प्राप्त हुआ केवल, प्राप्त क्या हुआ कहोगे 6 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो 5a+4c अपॉन 5b प्लस 4d की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कहोगे 6 होगी, क्या होगी 6 होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक मिनट में। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे और हमारे अंदर क्लियरिटी आता चला जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए अगले क्वेश्चन को, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है, हमसे कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है 3:4 है। कह रहा है ए और डी का जो रेशियो है 3:4 है। कह रहा है कि तब बताइए 7a+3b और 7a-3b का रेशियो क्या होगा। हाँ, कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है 3:4 है। कह रहा है कि तब बताइए 7a+3b और 7a-3b का रेशियो क्या होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है ए और बी का, कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है कह रहा है 3:4 है, 3:4। हाँ, कितना कहोगे, हाँ 3:4 है। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है कि बताइए तब, कह रहा है कि तब बताइए 7a हाँ, +3b कह रहा है कि तब बताइए 7a+3b और 7a -3b का रेशियो क्या होगा। -3b का रेशियो क्या होगा, मतलब 7a+3b और 7a-3b को अगर मैं किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पे सबसे न्यूनतम रूट क्या प्राप्त होगा, ये चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 7a और -3b का प्लस 3b का वैल्यू क्या है, 7a+3b की वैल्यू क्या है और 7a-3b की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। तो अगर देखिए, यहाँ पर ए और बी का रेशियो 3:4 दिया है। तो देखिए ए और बी का रेशियो 3:4 दिया है और ए अपॉन बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। एक होगा ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी और 3:4 का मतलब होगा 3/4। तो अगर मैं तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 3 मिलेगी, बी की वैल्यू 4 मिलेगी। तो ऐसा नहीं है आपको चेंज करके ही आपका पता लगा, आप यहीं पर पता लगा सकते हैं। ये पहले नंबर पे है तो ये इसके जो ये पहले नंबर पे और यहाँ पर पहले नंबर पे 3 है। इस प्रकार दिखे तो ए की वैल्यू क्या होगा 3 है। इस प्रकार दिखे तो ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू क्या है 3 है। बी दूसरे नंबर पे, यहाँ पर दूसरे नंबर पे 4 है। इस प्रकार बी की वैल्यू दिखे तो क्या है 4 है। बी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ ए और बी का रेशियो 3:4 दिया है, अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल गई है। आप मुझे बताइए 7a+3b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर मुझे इस 7a+3b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं रखता हूँ तो कब देखिए कि ए की वैल्यू 3 है, मैंने यहाँ पर रखा 3 से 21, तो अगर बी की वैल्यू वास्तव में 4 है, 4 3 12, 21 में अगर मैं 10 जोड़ता हूँ तो 31 आएगा और 31 में 2 और जोड़ूंगा 33 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 7a+3b की वैल्यू वास्तव में 33 है। क्या है 33। अनुपात का सिंबल, अनुपात का साइन लगा था, अपना अनुपात का साइन लगा था, अनुपात का साइन लगा था, अनुपात का साइन लगा था, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। इसी प्रकार आप मुझे दिए 7a-3b की वैल्यू क्या होगा। देखिए ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, होगा देखिए 7 या 21 और 21 में से हमें 12 घटाना पड़ेगा। अगर मैं 21 में से 10 घटाता हूँ तो आएगा 11, 11 में से मैं 2 और घटाता हूँ तो आएगा 9। इस प्रकार देखा जाए तो 7a-3b की जो वैल्यू होगी 9 होगी। 9 होगी। ठीक है, अब दोस्तों ये अनुपात का सिंबल लगाया होगा, हाँ तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कभी। हाँ, मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी एक नंबर से तो सबसे न्यूनतम जो रूट प्राप्त होगा 11 और अनुपातिक 3 प्राप्त होगा। मतलब देखा जाए तो 7a+3b और 7a-3b का जो रेशियो होगा 11:3 होगा। क्या होगा 11:3। आप मेरी बात से सहमत है, यहाँ तक हो गया। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है यहाँ तक। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, उसके बाद समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे रुचि। हमसे कह रहा है 4a² - 3b² और 2a² + 5b का जो रेशियो है 12:19 है। हम कह रहे हैं कि तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है। हम दोस्तों हमसे कह रहा है 4a², कह रहा है हमसे 4a², हमसे कह रहा है क्या कहोगे, हमसे कह रहा है 4a²। ठीक है,
और कह रहा है -3b² -3b² कह रहा है कि 4a² -3b² कह रहा है कि 4a² -3b² और 2a² प्लस 5b² कह रहा है इन दोनों का जो रेशियो है, कह रहा है 4a² -3b² और 2a² प्लस 5b² का जो रेशियो है, कह रहा है 12:19। हाँ, ये तो कह रहा है, हाँ यही कह रहे हैं, कह रहा है कि 12:19 है, 12:19। कह रहा है कि तब बताइए, ए और बी का रेशियो क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। हाँ, आइए दोस्तों हम यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि 4a² -3b² को हम 2a² प्लस 5b² से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है आपको तो ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप तो ये डायरेक्ट लिखोगे जो मैं लिख रहा हूँ, अब ये लिखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए इसका मतलब यही है कि हम 4a² प्लस -3b² को डिवाइड कर रहे हैं 2a² प्लस 5b² से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। हाँ। अगर दोस्तों इसका मतलब ये है तो हम इस चीज को हम ये लिखते हैं। हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इसलिए रखिए। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12/19। क्यों? क्योंकि हम इसका मतलब यही है कि 12 को हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यही है। हाँ, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर मैंने कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब मुझे यहाँ पर गुणा भाग करना है, अब मुझे यहाँ पर गुणा भाग करना है, अब मुझे यहाँ पर गुणा भाग करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर गुणा भाग करना है। दोस्तों ये a² वाला टर्म है, ये भी a² वाला टर्म है, दोनों क्या है, पॉजिटिव में है। तो ये b² वाला टर्म है, ये b², मतलब ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। दोनों जब दोस्तों ये दोनों एक कैटेगरी की हैं तो जुड़ और घट दोनों सकते हैं। इसी प्रकार ये दोनों एक कैटेगरी के हैं तो ये भी जुड़ घट सकते हैं, ठीक है। दोस्तों 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो 19 चौक 76 आएगा, इधर करता हूँ तो 12 दूनी 24 आएगा। तो दोस्तों अगर 19 चौक 76 आया, यहाँ पर 12 दूनी 24 आएगा, तो दोनों साइड एक साइड देखा जाए तो 76a² आया है, एक साइड आया है 24a²। दोनों को मैं एक साइड ले जाऊंगा तो आपस में घटेंगे, हो गया। तो आप मुझे बताइए 76 में से 24 अगर मैं घटाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, हो गया देखिए 52 प्राप्त होगा। हाँ, तो 52a² प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 52a² प्राप्त होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, 52a² प्राप्त होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक हो गई। दोस्तों ए और बी का रेशियो पूछा है, तो ये जो रेशियो पूछा है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 52a² प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों 19 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो यहाँ 57 प्राप्त होगा, माइनस का तो यहाँ पर करोगे तो आएगा 12 पंचे 7, तो 57 में दोस्तों एक और माइनस प्राप्त हो रहा है, एक और प्लस प्राप्त हो रहा है। जब दोनों को एक साइड ले जाऊंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के, तो दोनों क्या होंगे, तो वे जुड़ेंगे। तो 57 में मैं 60 जोड़ूंगा तो आएगा 117, 117 आएगा। तो इस प्रकार 117b² प्राप्त होगा, 117b² प्राप्त होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ दोस्तों, आपको अच्छे तरीके पता है कि 13 चौक 52 होता है, 13 में 117 होता है। 13 चौक 52 होता है, 13 में 117 होता है। तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, यहाँ पर 9 प्राप्त होगा। ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पर a² और a² की वैल्यू निकालता हूँ तो 9/4 आएगा, और वहां से a/b की वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे 2/3 प्राप्त होगा। 2/3 प्राप्त होगा। और a/b का मतलब होता है a अनुपात b, और 2/3 का मतलब होता है 2 अनुपात b। इस प्रकार देखें तो a और b का जो रेशियो है, वो 2:3 है। क्या है, 2:3 है। तो इस प्रकार देखें तो a और b का जो रेशियो है 2:3 है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो ये लिखोगे। आपको कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आप ये भी नहीं लिखोगे, सीधे ये लिखोगे, आप अंदर दिमाग में ही करोगे भैया 19 चौक 52, 12 दूनी 24। उसके बाद आप तुरंत 19 चौक 76, 12 दूनी 24 घटा के ये लिखोगे। उसके बाद देख के तुरंत ये करोगे 117b² लिखोगे। इतना आपको करना है केवल। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो करें, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गए। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है कहोगे, देखिए कह रहा है कि 4x² प्लस 9y² बराबर है 12xy के। कह रहा है कि तब बताइए xy का रेशियो क्या होगा। हमसे कह रहा है कि 4x² हमसे कह रहा है 4x² प्लस 9y² प्लस 9y² बराबर है 12xy 12xy की 12xy की। कह रहा है कि तब बताइए कह रहा है कि तब बताइए x और y का रेशियो क्या हुआ। कह रहा है कि तब बताइए x और y का रेशियो क्या हुआ। कह रहा है कि तब बताइए x और y का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर x और y का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर x और y का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये टर्म आपको दिख रहा है कहोगे हाँ, अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो माइनस का 12xy हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 4x² के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, प्लस 9y² के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, इसे वैसे लिख दिया। इसके साथ मैंने छेड़खानी की है तो मैंने इधर लिया है 12, ये माइनस का 12xy इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। दोस्तों आपको a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है कहोगे हाँ, क्या होता है कहोगे, देखिए a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। ठीक है, दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर ये वास्तव में a² वाला टर्म है। अब अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये a² वाला टर्म है, ये b² वाला टर्म है, ये माइनस का 2ab वाला टर्म है। अगर दोस्तों ये वास्तव में a² और ये b² वाला ये माइनस 2ab वाला टर्म है, तो इस चीज को मैं a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, इसे मैं a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे हाँ। अच्छा, a² वाला टर्म है 4x² है, तो a की वैल्यू क्या कहोगे, a की वैल्यू वास्तव में 2x है। अच्छा, बी स्क्वायर टर्म में वास्तव में 9y² है, तो बी की वैल्यू क्या होगा 3y है। ओके, दोस्तों ये स्क्वायर वाला टर्म ये है, बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, माइनस 2ab वाला टर्म है, तो इस चीज को मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। तो आप मुझे लिखकर दिखाइए क्या कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए हमें a की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, माइनस बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, उसके बाद होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा उसका। मैंने देखिए a की वैल्यू क्या होगी 2x है, माइनस सिंबल लगा दिया। ये b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या होगा, देखिए b की वैल्यू है 3y। अब क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लगा दूंगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसको a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो ये लिख सकता हूँ। तो मैंने इस चीज को इस रूप में लिख लिया। बराबर के 0 था तो मैंने बराबर का 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशान कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्क्वायर हटाऊंगा तो खत्म, स्क्वायर से मतलब नहीं है, तो 2x बराबर आ गया 3y की। 2x बराबर आ गया 3y की। 2x बराबर कितने किसकी आ गया, तो 3y की आ गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। यहाँ से अगर मैं x और y का रेशियो निकाल x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूँ, x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा x अपॉन y की वैल्यू 3/2। हाँ 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। मतलब x और y का जो रेशियो होगा 3:2 होगा। क्या होगा, 3:2 होगा। मतलब x और y का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है, देखिए। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, भली बात है, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए कह रहा है a/3, कह रहा है a/5, कह रहा है यदि a/5 b/3 और c/4 जो है आपस में बराबर है तब बताइए a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के मतलब तीनों टर्म को अगर जोड़ को मैं c से डिवाइड करता हूँ, आखिरी टर्म c से डिवाइड करता हूँ, तो बताइए उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी। ये तो कह रहा है हाँ। दोस्तों हमें क्या दिया है, हमने कह रहा है कि यदि a/3 b/5 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 कह रहा है a/3 और b/5, अच्छा b/3 कह रहा है a/5, कह रहा है a/3 कह रहा है कि b/3 और c/4 जो है आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तब बताइए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को अगर हम c से डिवाइड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी को अगर हम c से डिवाइड करते हैं, तो c से डिवाइड करने पर सबसे न्यूनतम रूप क्या प्राप्त होगा। हम ये करा यदि a प्लस बी प्लस सी को हम c से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर न्यूनतम रूप क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। हम ये तो पूछ रहा है कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आइए हम ए बी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका जवाब नहीं दे सकते, इसका जवाब नहीं दे सकते। एक बात बताइए दोस्तों,
यहाँ पर हमें a अपॉन 5, b अपॉन 3, c अपॉन 4 दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि a और b और c के गुणांक में 1 लिखा है। अगर तो a, b, c के गुणांक में यहाँ पर 1 लिखा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों a, b और c की वैल्यू कुछ और नहीं होती है, कुछ और नहीं होगी, इसके अपॉन में जो लिखा है वही होगी। मतलब a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। अगर दोस्तों a की वैल्यू वास्तव में 5 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू वास्तव में 4 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तीनों की वैल्यू का जोड़ क्या होगा? तो देखिए a और b और c का जो जोड़ होगा 5 3 8 8 4 12 होगा। 12 होगा। तो तीनों का जोड़ क्या आया? हो गया 12 आया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों c की वैल्यू क्या होगा? देखिए c की वैल्यू तो 4 है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं तीनों संख्याओं के जोड़ को c से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पे सबसे निम्नतम रूप क्या प्राप्त होगा? 3 अनुपात 3 3 3 3 3 बटे 1 प्राप्त होगा, मतलब 3 प्राप्त होगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की जो वैल्यू है वो वास्तव में 3 है। 3 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर किया है आपने, मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि a और b का जो रेशियो है 5:7 है और a की वैल्यू 175 है, तब बताइए b का मान क्या होगा? मतलब b की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b का जो रेशियो है, कह रहा है कि यदि a और b का रेशियो कह रहा है यदि a और b का रेशियो जो है, कह रहा है यदि a और b का रेशियो जो है 5:7 है, 5:7 है, 5:7 है। तब कह रहा है कि तब बताइए कह रहा है यदि a और b का रेशियो 5:7 है और a की वैल्यू जो है 175 है, a की वैल्यू 175 है, तब बताइए b की वैल्यू क्या होगी वास्तव में? ठीक है। अगर तो मैं इस अनुपात के अनुसार देखता हूँ, तो अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के अनुसार देखता हूँ तो वास्तव में a की वैल्यू है कितनी? तो देखिए अगर आप इस अनुपातिक वैल्यू के अनुसार देखते हो तो a की वैल्यू वास्तव में 5 है। ठीक है। अच्छा b की वैल्यू क्या होगा? देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के अनुसार देखता हूँ तो b की वैल्यू वास्तव में 7 है। तो ये वास्तव में अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से a की वैल्यू वास्तव में 5 है और b की वैल्यू 7 है। ये वास्तव में रियल वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू रियल नहीं है। तो अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूँ तो a की वैल्यू वास्तव में 5 है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5 नहीं है, 175 है, 175 है, मतलब 5 यूनिट बराबर है, 5 यूनिट बराबर है 175 भी हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? तो देखिए 5 यूनिट जो है 175 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में हमसे क्या पूछा? हमसे कहा कि बी की वैल्यू क्या होगी? तो इसके अनुसार बी की वैल्यू है कितनी? हो गया 7 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? हो गया 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 7 कितने के बराबर है? तो 7 यूनिट की वैल्यू वास्तव में कितने के बराबर होगी? अब मैं काटा पेटी मचा लेता हूँ। हो गया हम। तो देखिए 5 से अगर मैं यहाँ पर इसे काटता हूँ तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 मैंने कहा, तो गया 5 पच्चीस 25 मतलब ठीक है। तो देखिए 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखिए 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 पच्चीस 35 की 5 मैंने कहा, तो 3 कैरी 7 तिया 21 और 2 3 24। इस प्रकार देखा है तो b की वैल्यू वास्तव में 245 है। इस प्रकार आपने कहा कि ये वास्तव में देखा जाए तो b की वैल्यू वास्तव में 245 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन समानुपात के ऊपर देखने को मिलेगा। हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है यदि 4 और 13 का जो रेशियो है वो समानुपाती है 16 और a के रेशियो के, तब बताइए a का मान क्या होगा? हाँ, कह रहा है कि यदि 4 और 13 का जो रेशियो है, एक मिनट, कह रहा है कि यदि 4 और 13 का जो रेशियो है, कह रहा है यदि 4 और 13 का जो रेशियो है वो समानुपाती है। कह रहा है यदि 4 और 13 का जो रेशियो है वो समानुपाती है 16 और a के रेशियो के, 16 और a के रेशियो के, तब बताइए कह रहा है कि तब बताइए a का मान क्या होगा? हाँ, पहले मैं इसे विस्तार से करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब यही है कि 4/13 होता है। ठीक है। दोस्तों ये जो समानुपाती का सिंबल लगा है इसका मतलब कुछ और नहीं है होता, इसका मतलब कुछ और नहीं है, बराबर है। इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है। ये 16/a का मतलब क्या होगा? 16/a है, 16/a। हाँ, 16/a है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर काटा पीटी मचा लेता हूँ। 4 चौक 16। हाँ, 4 चौक 16। अच्छा, काटने पीटने से पहले
मैं एक चीज और करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर काट नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे 4a प्राप्त हुआ। 4a बराबर मुझे क्या प्राप्त हुआ, 16 इंटू 13 प्राप्त हुआ, 16 इंटू 13 प्राप्त, 16 इंटू 13 प्राप्त। आपको केवल इसे ध्यानपूर्वक देखना है। अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको इसे ही ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ से मैं अगर काटता हूँ तो एक की वैल्यू क्या आएगा, देखिए जब आप 4 से काटोगे 16 को, तो 16 को जब 4 से काटोगे तो 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो आएगा 52। किस प्रकार इसकी ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू 52 होगी। इस प्रकार ए की वैल्यू क्या होगी, 52 होगी। ये तो पूछा था, हाँ यही चीज पूछा था। अब दोस्तों आप यहाँ पर केवल आप इसे देखिए दोस्तों, ये चीज हमें ये दिया था दोस्तों, हमें दिया था 4 और 13 का रेशियो जो है वो समानुपाती है 16 और 1 के रेशियो। हाँ, मैं अगर इसे सोल्व करता हूं तो ये प्राप्त हो रहा है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पास पास वाले का जो मल्टीप्लीकेशन है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पास पास वाले का मल्टीप्लीकेशन जो है दूर दूर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पास वाले का मल्टीप्लीकेशन जो है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पास वाले का जो मल्टीप्लीकेशन है वास्तव में वो दूर वाले के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हाँ, यही तो आप देख रहे हैं कभी। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और दूर दूर वाले का दूर दूर का मल्टीप्लीकेशन जो है पास पास के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। आप यहीं पर आप कैंसिल, आप यहीं पर काटा पेटी मचा सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप यहीं पर काटा पेटी मचा सकते हैं। तो आप इसमें एक दूसरे को काट पीट सकते हैं, इसमें एक दूसरे को काट सकते हैं। दोस्तों मैं पहले और तो यहाँ पर दो अभी एक तरीका और बताऊंगा, ठीक है, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आपको चित्र से पता है कि यहाँ पर पास दूर दूर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो वास्तव में पास पास के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब पूरे का मल्टीप्लीकेशन वास्तव में 13, 16 और 13 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ तो ए की वैल्यू आया है 52। क्या आया है, 52 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार ए की वैल्यू क्या है, ये 52 आई है। लेकिन थोड़ा और तेजी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। कैसे, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पहले और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो पहले नंबर पे है और यहाँ पर जो पहले नंबर पे है उसे आप एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं वैसे यहाँ पर पहले नंबर पे और यहाँ पर जो पहले नंबर पे उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे उसे भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही प्रक्रिया मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद पास पास वाले का मल्टीप्लीकेशन और दूर दूर वाले के मल्टीप्लीकेशन के बराबर करके नियम लगा के तेजी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 से मैंने 16 को डिवाइड किया पास पहले नंबर पे, और पहले नंबर पे इधर जो है उसे डिवाइड किया तो क्या होगा, 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, और कुछ डिवाइड हुआ, होगा नहीं डिवाइड हुआ, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पहले नंबर पे और यहाँ पर पहले नंबर से डिवाइड किया, हो गया। ठीक है, अब कुछ डिवाइड नहीं होगा ना, यहाँ पर ये इससे डिवाइड होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, तो देखिए पास पास वाला दूर दूर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा पास पास के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो ए की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो ए ही आएगा, यहाँ ही आएगा, बराबर का सिंबल लगाया। 4 की मल्टीप्लाई 13 से करूंगा तो आएगा 52। तो इस प्रकार ए की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, तो 52 प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते थे, इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते थे, आपको 3-5 करने की जरूरत नहीं थी। हम यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी हो सके। तो कह रहा है कि यदि 4 और 36 का रेशियो जो है 12 और x के रेशियो के बराबर है, समानुपाती है, तब बताइए x का मान क्या हुआ। कह रहा है कि तब बताइए x का मान क्या हुआ। कह रहा है कि 4 और 36 का रेशियो जो है, कह रहा है कि 4 और 36 का जो रेशियो है अगर समानुपाती है 12 और x के रेशियो के, 12 और x के रेशियो के समानुपाती है, तब बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में कट सकते हैं तो काट सकते हैं, तो हाँ यहाँ पर अगर दोनों कट सकते हैं काट सकते हैं। और आपको चित्र पता है कि यहाँ पर पहला टर्म और इसका पहला टर्म अगर आपस में कट रहे हैं तो काट सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इसका दूसरा टर्म आपस में कट रहे हैं तो काट सकते हैं, तो यहाँ तो यही प्रक्रिया मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो हाँ मैंने काट दिया, तो यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि यहाँ पर इससे तो कट नहीं सकता क्योंकि हमने पहले काट दिया, तो यहाँ ठीक है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि पहले का आखिरी दूर दूर का जो मल्टीप्लीकेशन है पास पास के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो आएगा x, बराबर का सिंबल लगा दिया क्योंकि समानुपाती का मतलब होता है बराबर। 12 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो 108 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू 108 होगी।
इस प्रकार देखा है तो x की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 108 होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए हाथों हाथ। ये क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि 45 और x का रेशियो जो है, यदि 3 और 2 के रेशियो के समानुपाती है, तब बताइए x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है 45 और x का जो रेशियो है, कह रहा है 45 और x का रेशियो है। आप इसे डायरेक्ट 45 अपॉन x भी लिख सकते हैं और 3 बराबर का सिंबल लगा के 3/2 भी लिख सकते हैं, वहां से सोल्व करके आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ऑफलाइन में ऐसे मदद करेगा, क्योंकि ऑफलाइन में पहले से ऐसे लिखा रहेगा और आप वहां पर पेन चलाकर तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पर्सन में तो लिखने की अनुमति नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, 45 और x का जो रेशियो है, कह रहा है कि वो समानुपाती है 3 और 2 के रेशियो के, 3 और 2 के रेशियो के समानुपाती है। अब 3 और 2 के रेशियो के समानुपाती है। कह रहा है कि तब बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं दोस्तों दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं पहले इसके पहले टर्म और इसके पहले टर्म को आपस में काट सकता हूँ, कहोगे हाँ। तो मैं काट लेता हूँ, कहोगे हाँ। तो 3 से अगर मैं 45 को काटता हूँ तो क्या होगा, 15 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान करोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब लगा देते हैं नियम। तो दूर-दूर का मल्टीप्लिकेशन पास-पास के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो 15 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो आएगा 30 और x की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो x आएगा। इस प्रकार दूर-दूर का पास-पास का मल्टीप्लिकेशन जो है दूर-दूर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो इस प्रकार x की वैल्यू वास्तव में 30 आएगी। क्या आएगी, 30 आएगी। हाँ, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे की सारी चीजें हम कल करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए इजाजत आज के लिए, नमस्कार।